हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसटी एक्सपर्ट 20। देखिए मैथ की क्लास में आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और ये पहली क्लास है, यहाँ पे हम बेसिक से एडवांस सीखेंगे। जीरो से एकदम आप एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। किसी भी परीक्षा में अगर आप एग्जाम देंगे तो सारे प्रश्न आप करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज पहला क्लास है आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और देखिए नंबर जो होता है आपका, यानी कि एक होता है आपका संख्या, एक होता है अंक, ठीक है। तो संख्या और अंक में ये अंतर होता है। अंक आपके जो होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इनको मिला के जो बनाया जाता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे आपका 12 हो गया तो 1 और 2 को मिला के बनाया गया तो ये आपका संख्या हो गया, ठीक है। तो अंक और संख्या में आप ध्यान रखिएगा। अब संख्याएँ कई प्रकार की होती हैं। कुछ आपकी धनात्मक संख्याएँ, कुछ ऋणात्मक संख्याएँ, इसी तरह से बांटा गया है इसको। तो जैसे कि आप गिनना हो, अगर आपको कोई चीज़ें गिननी हो, ठीक है, किसी वस्तु को गिनना हो, तो अगर गिनने के लिए दिया जाए तो कुछ वस्तुएं होंगी जिनको गिनती कर सकते हैं आप, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को, दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे आदमी को कुछ चीज़ दे रहे हैं गिनने के लिए कि लीजिए इस भाई साहब इसको गिनिए, ठीक है। तो आपने कुछ दिया नहीं, शून्य दिया, कुछ नहीं दिया, तो वो संख्या आपका प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, ठीक है। आपने कुछ दिया है तो 1 से शुरू करेंगे ना, कम से कम एक नोट तो देंगे गिनने के लिए। तो 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। जो संख्याएं गिनने के लिए उपयोग की जाती हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 से लेके अनंत तक याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या होते हैं जिनको गिनने के लिए हम प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जो निगेटिव होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य होता है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या केवल धनात्मक होती है, जो कि 1 से लेकर अनंत तक होती है। ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और प्राकृतिक संख्या को हम n से दिखाते हैं, कैपिटल N से, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर अनंत तक जो चीज़ हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको n, कैपिटल N से दिखाते हैं। जो ऋणात्मक संख्याएँ होती हैं, शून्य होती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। अगली देखिए पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं, अगर आप जो प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से अनंत थी उसमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो पूर्ण हो जाता है, मतलब अपने आप में पूरा हो गया। अब ये चीज़ें पूरी हो गई तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। शून्य को भी हमने शामिल कर लिया है, तो प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य से लेकर अनंत तक जो संख्याएँ होती हैं पूर्णांक संख्या होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर अनंत तक आपका प्राकृतिक संख्या थी, इसमें शून्य आपने जोड़ लिया और एक और ले लिया, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या होंगी, ठीक है। तो पूर्ण संख्या याद रखिएगा। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और उसको कैपिटल W से दिखाते हैं। उसको किससे दिखाते थे, N से, क्योंकि इसको होल नंबर भी कहते हैं, इसीलिए कैपिटल W से दिखाते हैं। और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या है पूरी, तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या इसी में आ गई ना, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो 0 से अनंत तक क्या आपका पूर्ण संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या है, तो 0 भी मिला लिया तो क्या हो गई, पूर्ण संख्या, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक। और देखिए पूर्णांक संख्याएं, अभी तक आपने 0 से कहा था अनंत तक पूर्ण संख्याएं थी। पूर्णांक में जो है आप ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लीजिए। तो क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्या, शून्य और ये प्राकृतिक संख्या, तीनों को मिला क्या बनता है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या को I से सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती हैं। I प्लस अगर दिखाएंगे तो 1 2 3 4 5 अनंत तक आपका क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। और I माइनस दिखाएंगे तो ये उल्टा चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाएगा, ठीक है। शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इसको याद कर लीजिएगा। शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। इतनी चीज़ें आप पूर्णांक संख्या में याद करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि नेचुरल नंबर जो n से दिखाते थे, प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से अनंत तक होती है, पूर्ण संख्या आपकी 0 से अनंत तक होती है, और पूर्णांक संख्या आपका माइनस प्लस शून्य जितना है सब होता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स बोलते हैं इसको, I से दिखाते हैं, ठीक है। अगला आपका सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है।
तो ये बहुत ही आसान होता है। जो 2 से भाग देने पर भाग जो विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या है वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्या होती है? सम संख्याएं। 1, 3, 5, 11, 7, 17, 19 ये सब क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो एक सम होता है, एक विषम होता है, एक सम होता है, एक विषम होता है, इस तरह से। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 3, 5 क्या है आपका? विषम है। 2, 4, 6, 8 सम है। अगला देखिए, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका 11 है, 11 किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। वहीं पे भाज्य संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं और एक के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका 4 है, 4 आपका 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। लेकिन जो आपका अगर 2 है तो ये केवल 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटती हैं, केवल खुद से या 1 से। 2, 7, 11, 19, 17, 19, 23 आपका हो गया। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए क्या 27 अभाज्य है कि भाज्य है? ठीक, तो 27 क्या है आपका? भाज्य, क्योंकि 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। जो चीज़ें अन्य संख्याओं से कट जाती हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आप याद रखिएगा जो किसी से नहीं कटता। ठीक है, भाज्य संख्या सम और विषम दोनों होती हैं, भाज्य सम विषम दोनों सकती हैं, लेकिन जो सम संख्याएं होती हैं 2 से कटती हैं तो कभी भी आपकी अभाज्य नहीं होंगी, वो भाज्य होंगी। ठीक है, एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना था। अगला आपका सह अभाज्य संख्याएं, ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब होता है जब कोई 2 जोड़ा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 और 9 है। ठीक, अब 4 को काटने वाला कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है। ठीक, 9 को काटने के लिए 1 है, 9 है, 3 है, 3 3 का 9, 9 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 को जो गुणनखंड हो रहा है और 9 को हो रहा है, मतलब दोनों को जो काट रहे हैं उसमें से कोई समान नहीं है, कोई समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे अगर लिखा होता 6 और 9 तो 3 जो है 6 को भी काट रहा है, 9 को भी काट रहा है, तो यहाँ पे समान हो जाता है, तो वो सहअभाज्य नहीं होता। तो सहअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों में कुछ भी समान काटने वाला ना हो, विभाजित करने वाला ना हो। 12 25 है, 12 25 में दोनों में कुछ नहीं है समान। 8 9 13 है, इसमें भी कुछ समान नहीं है कि जो एक संख्या तीनों को काट सके। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे अगर लासा मासा आगे पढ़ेंगे तो इनका मासा जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, जब आप आगे पढ़ेंगे मासा लासा तो मासा इनका 1 होना चाहिए, तो उनको उन संख्याओं को कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ठीक, युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, वो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये काफ़ी आसान है, इन दोनों के बीच में अंतर 2 है, इन दोनों के बीच में अंतर 2 है, मतलब 2 अभाज्य संख्या आप लिखेंगे उनके बीच का अंतर 2 हो तो क्या कहलाती है? युग्म अभाज्य संख्याएं। अगला आपका परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, वह संख्या है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 लिखा है तो 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? 4/1 4 ही होगा। 1.77 को अगर हम भिन्न में बदलना चाहें तो इसको बदल सकते हैं। 0 भी आपका परिमेय संख्या होती है। 2/3 देखिए यहाँ पे P/Q के फॉर्म में लिखा है, मतलब बटे में करके लिख सकते हैं इसको। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक मतलब जैसे 4 लिखा है, -4 लिखा होता, 0 लिखा होता तो वो बटे में करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, -4/1। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या होती है जिसको हम बटे में करके लिख सकते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ठीक, तो उसके बाद अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय का उल्टा होता है जिसे नहीं लिखा जा सकता। जैसे देखिए पाई एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, अब यहाँ से देखिए सबसे क्लियर आप समझेंगे। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है या तो फिर अशांत होता है, लेकिन वो आवर्ती होता है, मतलब रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए 2/5 है, इसको अगर आप दशमलव प्रसार करेंगे, दशमलव प्रसार मतलब होता है किसी भिन्न को दशमलव में बदलना, तो इसको दशमलव अगर बदलेंगे तो यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 1/5 होगा तो 0.2 आ जाएगा, इस तरह से। या फिर 1/3 है तो 0.333333। यहाँ पे देखिए ये शांत नहीं है, ये बार बार जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन जो रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है? अशांत है।
ठीक है, अशांत है लेकिन रिपीटिंग है, मतलब ये शांत नहीं हुआ लेकिन एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट हो रहा है, तीन 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 बार बार आ रहा है। 1/11 है तो 0.90 90 90 90 बार बार आ रहा है। लेकिन अगर इसमें देखेंगे √2 में तो 1.4, ये शांत तो नहीं है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब दोबारा एक संख्या बार बार नहीं आ रही है। 4 1 4 2 1 3 6 2 4 5 4 जैसे करके ढेर सारा आता जाएगा, तो ये कभी रुकेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही संख्या को बार बार रिपीट करके चलता जा रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। √3 ऐसे ही है, पाई में देखिए ऐसे है, तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, आप इसको भिन्न में बदल सकते हैं, जो अशांत और आवर्ती संख्या है इसको भिन्न में बदला जा सकता है। अगला क्लास होगा आपका, उसमें हम आपको सिखाएंगे कैसे जो है अशांत और आवर्ती भिन्नों को हम कैसे, और अशांत और आवर्ती संख्याओं को कैसे हम भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, या भिन्न से हम इसको कैसे इसमें बदलते हैं, तो अगले क्लास में सीखेंगे। यहाँ पे सीखिए कि जो है कोई भी अगर भिन्न है उसको दशमलव में अगर आप बदलते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो शांत हो जाएगा, ठीक है, कुछ नंबर आ जाएगा, लेकिन या तो फिर वो अशांत रहेगा, और अशांत में दो चीज़ें होंगी, या तो वो फिर एक ही चीज़ को बार बार दोहराएगा, या तो फिर अलग अलग चीज़ें बार बार आएंगी। तो अलग अलग चीज़ें अगर आएंगी तो वो अपरिमेय संख्या, और बार बार एक ही चीज़ आएगी तो वो परिमेय संख्या। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। अगला आपको वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, परिमेय और परिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब जितने भी संख्याएं आपकी थी 1 2 3 4 दशमलव 4 दशमलव 5, और जितना भी कुल मिला के था, कुल मिला क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, परिमेय और परिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसको R से दिखाते हैं। तो वास्तविक संख्या कुछ नहीं, कुल मिला के जितना दुनिया जहाँ में नंबर है सब आपका किस में आता है, वास्तविक संख्या में आता है। काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करने पर जो संख्या बनती है वह काल्पनिक संख्या आती है। ठीक है, इसको I से दिखाते हैं, छोटा i। ठीक है, बड़ा I होगा तो आपका वो हो जाएगा कौन सा, पूर्णांक वाला, इंटीजर। तो ये आपको छोटा i से दिखाते हैं। ठीक, तो ये ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करने पर जो प्राप्त होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब ये कुछ प्रश्न है आपके सामने, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, बताइए। क्या आप इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q ≠ 0, मतलब q 0 के बराबर ना हो। तो देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 0/1 0/2 0/3 आदि। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जी हाँ, गिनती के लिए प्रयोग की जाने वाली सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 से अनंत तक, और उसमें अगर हम शून्य मिला दें तो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जी नहीं, पूर्णांक में तो आपका माइनस प्लस जीरो सब आता है, लेकिन पूर्ण में क्या आता है, केवल 0 से लेकर अनंत तक आता है। तो पूर्णांक ऋणात्मक धनात्मक दोनों होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं केवल और केवल धनात्मक ही होती हैं। तो यह कथन आपका असत्य है। ये 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कोशिश करिए इसको हल करिए और कमेंट में हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा बहुत आप लोग भी पढ़िए, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए, इन सबका आंसर क्या होगा, कमेंट बताइए। कमेंट में हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। कोशिश आपको करना है, क्योंकि मैथ में आप दिमाग में लगाएंगे खुद का, तो ये हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं कि जो है बस देखते जाएंगे याद करते जाएंगे। इसमें आपको खुद का दिमाग लगाना है, खुद की ताकत लगानी है, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको सीख पाएंगे। ठीक है, बाकी आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF डाउनलोड करना हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ पे PDF डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।